संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के मन उसको लेते हैं, अपनी श्री वाणी फरमाते हैं। बंजारन आँखियाँ खोल टांडा तेरा किधर चला। बंजारन आँखियाँ खोल टांडा तेरा किधर चला। किधर चला जी किधर चला। किधर चला जी किधर चला। बंजारन अखियाँ खोल टांडा तेरा किधर चला। क्या सोवे उठ जाग सयानी। क्या सोवे उठ जाग सयानी। आगे गारत गोल। आगे गारत गोल टांडा तेरा किधर चला। बंजारन अखियाँ खोल टांडा तेरा किधर चला। किधर चला जी किधर चला। किधर चला जी किधर चला। बंजारन अखियाँ खोल टांडा तेरा किधर चला। तू गहली गफलत की माती। तू गहली गफलत की माती। तेरी चीज वस्तु अमोल। तेरी चीज वस्तु अमोल टांडा तेरा किधर चला। बंजारन अखियाँ खोल टांडा तेरा किधर चला। किधर चला जी किधर चला। किधर चला जी किधर चला। बंजारन
अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। चौं दिस लद लद चले मुसाफिर, चहुँ दिश लद लद चले मुसाफिर। मैं थक गई दे दे बोल, मैं थक गई दे दे बोल, टांडा तेरा किधर चला। बन जारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। किधर चला जी किधर चला, किधर चला जी किधर चला। बन जारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। रैन बिहानी अजू नहीं जागे, रैन बिहानी अजो नहीं जागे। काहे बजावे ढोल, काहे बजावे ढोल, टांडा तेरा किधर चला। बन जारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। किधर चला जी किधर चला, किधर चला जी किधर चला। बन जारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। नितानंद महबूब गुमानी, नितानंद महबूब गुमानी। रंग में रंग झकोल, रंग में रंग झकोल, टांडा तेरा किधर चला। बन जारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। किधर चला जी किधर चला, किधर चला जी किधर चला। बन जारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। श्री वाणी आई है स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, उनकी दया से मेरे संवाद कर लेते हैं। कौन बंजारण है? एक बंजारा होता है, पूरा परिवार उसका कई बार तो बैलगाड़ी में होता है, सारा परिवार का सारा सामान उसी गाड़ी में लाद लेते हैं वो, और एक जगह परमानेंट स्थायी तौर पे नहीं रहते, वो चलते रहते। 10 दिन कहीं रुक गए, महीना कहीं रुक गए, 10 दिन कहीं रुक गए, चलते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते। हे बंजारण आँखियां खोल। कौन है बंजारण? आत्मा, सूरत। हमारी आत्मा भी बंजारण है, ये एक जगह नहीं रहती। इस तन में आई हुई आज, ये छूट जाएगा, फिर कहीं स्थान बनाएगी, नया नया घर मिलेगा, फिर नए परिवार मिलेंगे, फिर अपना लेगी उनको, फिर मौत हो जाएगी, फिर शरीर नया मिलेगा, फिर नए डेरे करती है। 10 साल कहीं, 20 साल कहीं, 30 साल कहीं, 50 साल कहीं। हे बंजारण अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला। बंजारे को सुनना है, टांडा चला गया आगे और वो एक जनी रह गई पीछे। अब ढूंढ रही है, मेरा टांडा कहां गया, किधर गया। ये सुरतियां जो रहती है ना परिवारों में, बाद में पिताजी कहाँ गए, माताजी कहाँ गई, दादाजी कहाँ गए, क्या वो रखा ये टांडा परिवार है हमारा, इसी में से लोग जा रहे हैं। अखियां खोल, चेत जा, चेता रहे हैं, सोच विचार कर ले, तू कहां जा रही है।
बंजारण का अर्थ क्या है? एक जगह रहना नहीं है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। क्या सोवे उठ जाग सयानी, आगे गारत गोल। हरियाणवी भाषा के बड़े कठिन शब्द हैं। कई बार कहते हैं तूने तो गारत गोल कर दिया, विनाश कर दिया। ये हरियाणवी भाषा के शब्द हैं। क्या सोवे उठ जाग सयानी, हे आत्मा अज्ञान निंद्रा में कहां सोई पड़ी है। ये मेरा 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 करते करते सब कुछ अपना लिया, और परमात्मा इसका मेरा है, सदी भी है इसके साथ रहने वाला है, इसका पिता है, इसी का पति है वो, इसी का सब कुछ है वो, उसको भूल बैठी है। समझना है, समझ लो। हम संसार में आए हुए हैं, एक हमारा पिता है, घर पे है, एक हमारा पति है। सुरक्षा कौन देने वाले हमारे को? बेटी को घर पे सुरक्षा पिता के यहां है, आगे पति के यहां है, सुरक्षा है, बिल्कुल है। बाकी कौन है? बाकी तो और है, भाई है, मामे के बेटे हो, बुआ के बेटे हो, नातीदार हो, कुछ भी हो, अन्य परिवार है वो, अन्य है वो। जब जब भी पिता का साया उठ जाता है, शादी से पहले बेटी के सर से अनाथ हो जाती है वो आत्मा। ऐसे ही पति का साया उठ जाता ना पत्नी के सिर से, एक ही तो था उसका विशेष। बाकी जोड़ने वाले मिलेंगे, टाइम पासर होंगे सारे। आत्मा का तो पिता भी पति भी परमात्मा है, उससे भी छोड़ के औरों को बनाने चलेगी अपना, वो थी नहीं, सब टाइम पासर थे सारे के सारे, ये थे नहीं हमारे। क्या सोवे उठ जाग सयानी, इस अज्ञान निंद्रा में क्यों सोई पड़ी है? जग जा, सयानी है जगत में, अगत में सयानी बना रहे हैं। आगे गारत गोल, सब कुछ समाप्त होने जा रहा तेरा। तू गहली गफलत की माती, लापरवाह बेपरवाह हो जाना। लापरवाही गफलत जो है, ड्राइविंग जो करते हैं हम, कहते हैं ना भाई गफलत से मत चला गाड़ी को, सावधानी से चला, ध्यान से चला। गफलत में, लापरवाही में दुर्घटनाएं घटती हैं, दुर्घटना घटती है। गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करते करते दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। फिर ये क्या कह रहे हैं? तू गहली गफलत की माती, तुम भी तो हे आत्मा तू गफलत में आ गई है, अहंकार में आ गई है। और अहंकार में कहती है मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मैं फार्म, सारी जमीनें मेरी ही इस गांव की, तो पूरे गांव का भी मालिक रहे पहले बहुत, आज भी बतेरे। क्या ये असावधानी है, ये लापरवाही है ये। तो गहली गफलत की माती, आगे गारत गोल। गोल क्या है? सुनने तेरी चीजें वस्तु अमोल, अनमोल वस्तु क्या छीजना मैंने घट रही है, छीननी जा रही है। दो अर्थ है, चीजें मैंने घट जाना, छीन लेना, सीधी सीधी सी बात है। चोर और डाकू दोनों एक ही काम करेंगे, धन लूट लेंगे। चोर चोरी कर रहा है, मालिक सो रहा है,
अंतर है। डाकू क्या करेगा? जागते हुए को बंदूक के बल पे, नोक पे धमका के धन छीनेगा। चोर भी धन ले गया और डाकू भी धन ले गया। भाई काम वही किए, दोनों का अंतर बहुत है। डाकू डकैत कत्ल कर देते हैं, 1 सेकंड भी बख्शते नहीं है वो। चोर भाग जाता है। घर में जब लोग जग जाते हैं तो भाग जाता है चोर, वार कम करता है वो। क्यों? वो अपने शरीर को बचा के, अपने अपराध को बचा के चोरी करना चाहता धन की। डाकू क्या करता है? अपने आप को सौंपता पहले मौत के वाले, या मार देंगे या मर जाएंगे, लूट लेंगे हम। क्या जरूरी है जिसे घर में दाखिल होंगे वो आगे बंदूकें नहीं होंगी? डकैतियां डलती हैं बैंकों तक, बैंकों में जाते हैं डकैत, सब घेर लेते हैं। क्या वहां बंदूकों वाले नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, वहां पर सुरक्षा अधिकारी भी होते हैं। अंतर है, जाना वाले कर दिए उन लोगों ने धन के लिए। ये है 34 लद लद चले मुसाफिर, मैं थक गई दे दे बोल। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं हम। मुसाफिर कौन होता है? जो एक जगह नहीं रहना, किसी ने जा रहा है। सफर पे जाने वाले को मुसाफिर कहते हैं। फिर ये हम मुसाफिर हैं। सफर है 60 साल का, 80 साल का, 100 साल का। सफर समाप्त हो जाएगा। टिकट का आखिरी स्थान आएगा, दिल्ली तक है भाई, आगे नहीं जाएगा, वही उतार देंगे। ये शरीर क्या है? ये रेलगाड़ी है, सवारी कर रही है, बैठी है इसके अंदर आत्मा। 2 काम है इसके, या खुद भी सैर कर रही है और इसके भीतर बहुत बैठे सैर करने वाले, उनको भी सफर में बिठा रखा है। मन माया सारे 33 कोटि सारे भीतर बैठे इसके, उनका भी सफर साथी हो रहा है। 34 लद लद चले मुसाफिर, सप्ताह में जिसके 50 मिलने वाले रिश्तेदार या दोस्त है ना, जिसके 50 जोड़ लो, रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र, 7 दिन में 10 दिन में एक खबर आ लेती है, वो गया, वो गया। जाने वाले हम जा रहे हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके दुख में हम शामिल होते हैं। यहां तक भी कह देते हैं, घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। साथ कोई नहीं है। उसको हौसला देंगे, मोटिवेट करेंगे, भाई दुख में हम तेरे साथ हैं, हौसला दे रहे उसको। घर का ही जालिया साथी तो वो कहां साथ देंगे हमारा। लद लद चले मुसाफिर, जा रहे हैं यात्री यहां से, तो बहुत विदा हो लिए भाई। लंबी लाइन है हमारे परदादाओं की, देख लो आप। नंबर 1 के दादा परदादा, बहुत लंबी लाइन है। आज हम बैठे हैं। मैं थक गई दे दे बोल। स्वामी जी कह रहे हैं, संतों ने खूब चेताया भाई जगत को, जग जाओ, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, जग जाओ, चेत जाओ भाई। ये मुसाफिर खाना है, हम मुसाफिर हैं, चले जाएंगे, पक्का नहीं कुछ भी। यहां गलती क्या होती है? सुनने ध्यान से बात। भक्ति नहीं करने वालों की मेजोरिटी बहुतायत होती हर समय। पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हम भ्रमित कहां होते हैं? इन्हीं से भ्रमित होते हैं। वो संसारी होते हैं। शक्ति बहुत है, बहुत शक्ति उनके अंदर।
1 मिनट में भ्रमित कर देंगे हमें। कहां जा रहा है सत्संग में, क्या रखा है सत्संग में? परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखता नहीं किसी को। वो गुरु बनेगा हमारा, 5 मिनट में गुरु बन के हमें भी बिठा लेगा। क्यों? ताश खेल रहा था वो, बैठ जा राजवीर, पकड़ ताश खेल। उसमें शक्ति ज्यादा है। क्या रखा है? अखबार पढ़ जाकर देख क्या क्या होता है संसार में। देख गुरु लोग क्या क्या करते हैं भाई। हमारा माइंड वॉश मिनट में कर देगा वो। उनकी मेजोरिटी है, उनकी बहुतायत है। यहां पर भक्तों की बहुतायत कभी नहीं हुआ करते, ये थोड़े से होते हैं। इन थोड़े सौ के ही भरोसे आधार पे समाज चल रहा नहीं, पता हो, परिवार चल रहे नहीं के आधार पे। झगड़े कम इन्हीं के कारण है, झगड़े कम हो पाते हैं। परिवारों में बैठेंगे, सहन शक्ति नहीं बढ़ती है, त्याग तपस्या नहीं मारती है। धन भी छोड़ देंगे भाई के जिन में, बंटवारे में झगड़ा भी नहीं करेंगे। ये मुकदमेबाजी भी नहीं करते ज्यादा लोग। क्या क्या करते हैं? छोड़ लो यार, क्या करना है, परमात्मा ने बहुत दे रखा है, भाई तो है, क्या झगड़ा करेंगे इसके साथ, और दे देगा। अगर पिताजी देखता तो, अरे पिताजी बेच जाता तो, ऐसी सी बातें दिमाग में रखेगा, ये सोचेगा, फिर समझौता कर लेगा। नहीं बात नहीं करते। कौन करेंगे ये? सत्संगी। डरेंगे वो तो, संसार वाले के डर नहीं गए वो, उन्होंने समझौता कर लिया अपने साथ। इतने घंटे लगेंगे, इतने मुकदमे में पैसे लगेंगे, इतने घंटे वहां लगेंगे, इतने महीने सालों लगेंगे, भक्ति तो नहीं कर पाओगे, भक्ति करो पहले। ये समझौता यही करेंगे। और साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। ये वो श्रीवाणी साहिब की। इन्हीं में से ही शांति देने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे। फिर इनको समाज कभी अहमियत नहीं देता। ये भी सोच लो। कहीं तुम सोचोगे ना स्टेजों पे तुम्हें बुलाया जाएगा, इनाम दिए जाएंगे कि भाई इसने झगड़ा नहीं किया भाइयों के साथ, इसको इनाम दे दो। बैक फुट पे लेके जाएंगे आपको, धक्का मार के पीछे करेंगे आपको। वहां तो और बैठे आगे वाले तो कपटी, झूठे दंभी, चापलूस, मौका परस्त, बहुत आगे बैठे वो संभालते हैं बागडोर। समाज की भी वही संभालते हैं, देश की संभालते हैं, सब सृष्टि को भी संभाल लेते हैं। तो इन तुलनाओं के करने में भगत निरुत्साहित हो जाता है। क्या पता भाई मिले ना मिले, बस नशा उतार दिया भक्ति का, सत्संग का। अरे वो तो डूबेंगे भाई, लेकिन अकेला डूबना नहीं चाहते वो, 10, 20, 50 को लेकर डूबना चाहते हैं। नहीं डूबना। अच्छे व्यक्ति भी हैं, सत्संगी भी है, भगत भी, संत। फिर संत तो हमारे हैं, संतों की श्रीवाणी तो हमारी है। फिर हमारा विषय वस्तु तो है, वो पथ तो वही है, रास्ता तो वही है। क्या उनके साथ संघर्ष नहीं हुआ? खूब हुआ है। उठा लो, पढ़ लो, खूब बता रखा है। चलो भक्ति में संघर्ष होगा। क्या जगत में जीना संघर्ष नहीं है? आसान है? आसान नहीं है। संसार में जीना भी आसान नहीं है भाई। श्रीवाणी चल रही है नित्यानंद जी महाराज की, नेता आनंद महबूब गुमानी, रंग में रंग झकोल, रैन बिहानी अजू ना जागे, काहे बजावे ढोल। मौत हो गई, लेट गया वो। लोग कह रहे हैं सुन तो लो, बोल रहे हैं पुत्र पुत्री रिश्तेदार सब आते हैं, ढोल बजा लो। वो नहीं जगता, चिर निद्रा में सो गया।
रैन वो रात आएगी, काली रात, काल की रात है वो, मौत की रात है वो, फिर नहीं जगता वो। आज हो नहीं जागे, अब नहीं जगता वो, काहे बजावे ढोल, कितने ढोल बजा लो। नित्यानंद महबूब गमानी, रंग में रंग झको, परमात्मा की भक्ति का रंग चढ़ता है। संसार का भी रंग है, संसारी बना देता है। परमात्मा की भक्ति का भी रंग है, भगत बना देता है। जीत हार देखनी है, बड़प्पन देखना है, संसार नहीं बता सकता। हम छोटे हैं बड़े हैं, संत बताएंगे हमें, बता के गए। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। फैसला कर दिया है, हे जन्नी माता, अगर तू जन्म देना चाहती है, नंबर 1 पे भगत जन, ये आ गया, भगत नंबर 1 पे आ गया, अब आ गया दाता, दानी, नहीं फिर दानी को जो दान देता है, या फिर सुरवीर हो, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। संतों ने बता दिया बड़ा कौन होता है यहां, भगत बड़ा होता है, क्योंकि बड़े एक ही हैं भगवान, उनसे मिलने कार्य तो भगत का है, तो बड़ा हो गया। तो संतों ने अपनी श्रीवाणियों में खूब चेताया है मनुष्य को, भाई भक्ति कर लो, जन्म जीत के जाओ, समय निकालो अपने लिए, चेताया गया है बार बार। हम तुलना करते हैं जगत वालों के साथ, उसने ये बना लिया, उसने ये बना लिया, कुछ भी बना लिया, उसके साथ भी जानना और हमारे साथ भी जानना। शुक्रिया करना हमने तो, शुक्रिया। मालिक खुश होता है, हे मालिक बहुत दे दिया आपने, शुक्रिया आपका। शुक्रिया अदा करने वाला मालिक को पसंद है। जो मांग करता है ना बार बार, ये भी दे दे, वो भी दे दे, मुझे दिया ही क्या है, वो शिकायतें हैं। फिर शिकायत तो यहां का माँ बाप ही नहीं पसंद करता हमारी। अगर बार बार शिकायत करेगा ना माँ बाप को, कहते बेटा तेरी शिकायत नहीं पूरी होनी कभी, चल वैसे ये ठीक है। जो देते हैं इसको ये खुश रहता है। फिर वो भी तो पिता, पिताओं का पिता भाई।